सैनिटाइजेशन रोज़ सुबह उठ के एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर वाले दरवाजे की कर दूँ। क्योंकि हम बाहर रोज़ सुबह उठ के मैं एटलीस्ट ये कोशिश करता हूँ कि बाहर के दरवाजे की सैनिटाइजेशन कर दूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और आके वहाँ हाथ लगाते हैं। आज 2 बजे इंस्टाग्राम लाइव पे मेरी एक दीदी है वैशाली प्रिया, जिनको हम प्यार से प्रिया दी बुलाते हैं या बड़ी दी बुलाते हैं। तो वो लाइव जाने वाली हैं एंड शी विल बी टेलिंग अबाउट बनाना फाइबर। एक्चुअली मुझे बनाना फाइबर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इट। तो मैं तो जा रहा हूँ इंस्टाग्राम लाइव, और आप लोग भी, अगर आई नो दिस व्लॉग विल बी अपडेटेड वंस इट्स ओवर। मैं यहाँ डाल रहा हूँ उनका लिंक, और आप यहाँ जाके उनके उनका प्रोफाइल विजिट करके आप वो देख सकते हैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। और आज मेरा नाश्ता करने का कुछ खास मूड हो नहीं रहा है, क्योंकि खाना बन चुका है, और खाने में क्या है देखते हैं। वाह, ये ना लगते ऐसे हैं, खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये काइंड ऑफ मेरे फेवरेट हैं। और इसके साथ हमारे पास क्या है, तो इसके साथ हमारे पास है कद्दू की सब्ज़ी, मतलब लौकी की सब्ज़ी। पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग हो रही है कि मैं सीधे खाने पे टूट पड़ूं। तो देखते हैं लंच में क्या करना है। आइदर वी विल हैव समथिंग लाइट, और देखते हैं क्या करना है, तब की तब देखेंगे। अभी तो बहुत भूख लगी है और मैं जा रहा हूँ खाने। ऐसा शायद ही रेयरली कभी होता है कि उठते उठते बहुत जोर की भूख लगी हो, बट आज वो दिन है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू ईट एंड विल सी व्हाट हैपेंस लेटर। उस आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उनको इस तरीके के रोजगार से जोड़ें, क्योंकि इसमें आपको स्किल तो चाहिए, लेकिन बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि इसको सीखने में बहुत समय लगेगा। लोग इसको, ये सिलाई कढ़ाई की तरह नहीं है। आपने अगर एक दिन की भी ट्रेनिंग उनको दे दी इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आराम से इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, और सब लोग अभी लोकल चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी चीजें यूज करने की जहाँ बात कर रहे हैं, और ये डिजाइनर्स लोग भी। तो बज रहे हैं दिन के 3, और मैंने अभी जस्ट अटेंड किया है दीदी का वो लाइव सेशन, और बनाना फाइबर के बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। और जैसा मैंने सुबह ही अपना खाना खा लिया था और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया, तो मैंने एक सेशन अपने मैथ्स ऑप्शनल की पढ़ाई की, और सिंस 3-4 महीने का एक गैप आ गया था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी गलती कर दी कि मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। सो नो इश्यूज़, थोड़ा हो सकता है कि अभी स्पीड पकड़ने में टाइम लगे उसके वापस बैक ऑन ट्रैक आने के लिए, बट दीज आर सम ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये सब चलता रहेगा। सो I wanted to tell you something about banana fiber. So it is actually the use of the banana stems as fiber had declined drastically after the fibers like cotton and silk were started to make their way into the textile industry. But now again my sister Vaishali Priya is trying to bring them back into the trend. और बनाना फाइबर एक्चुअली हमारे स्टेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बिकॉज़ हमारे स्टेट बिहार में स्पेशली हमारा जो एरिया है हाजीपुर, मानार, तो उन एरियाज़ में केले की खेती काफ़ी ज़ोर शोर से होती है।
तो उन एरियाज़ के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी साधन हो सकता है। और मेरा मानना है कि अगर हम जो लोग प्रिविलेज्ड हैं काइंड ऑफ, जिनको एजुकेशन मिला है और जो बाहर जाके रहें, कुछ चीज़ें सीखें एंड दे आर केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, तो अगर वो लोग कुछ अपनी सोसाइटी के लिए नहीं करेंगे और हाथ में हाथ रख कर यही सोचेंगे कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता और हम बाहर सेटल हो जाएंगे और एक बढ़िया लाइफ जिएंगे, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेटिंग एजुकेशन, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ being literate, there is no point of saying that I am a Bihari, and if you do not associate yourself to your home state and if you do not feel responsible enough to contribute or to give back to the place from where you come. Secondly, जैसा हमारे पीएम मोदी ने कहा है कि हम सबको आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, तो बनाना फाइबर सिल्क तो ऑलरेडी, मतलब भागलपुर सिल्क इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच कैन गिव अ पुश इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, एक दे कैन हैव दिस एज देयर प्लान ए एज वेल एज प्लान बी टू फॉल बैक अपॉन। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फार्मर्स कैन कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज इन दिस इंडस्ट्री, और लेट्स सी आगे क्या प्लान्स हैं उनके। एंड आई होप आई अरेंज अ वीडियो कॉल और उनसे इस पे बहुत अच्छे से जानकारी ली जाए। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, मैं उनका लिंक अपने वीडियो में डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और देखते हैं, इफ़ यू गाइज नो एनीथिंग अबाउट दिस यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड सेकेंडली, आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट कि मुझे व्लॉगिंग में कितना टाइम देना चाहिए। सो आई हैव सेटल्ड ऑन कि वीक में मैं एक व्लॉग डालूँगा, क्योंकि जिन चीज़ों पे मुझे व्लॉग पे काम करना है, जिन चीज़ों से रिलेटेड मुझे व्लॉग पे काम करना है, उन चीज़ों से रिलेटेड वीक में एक व्लॉग मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे कोई ऐसा यूट्यूब पे हॉट शॉट व्लॉगर, फेमस व्लॉगर, या आई डू नॉट हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस एज माई फुल टाइम जॉब। सो आई एम सीरियसली गिविंग इट अ थॉट कि मैं वीक में एक व्लॉग डालूँ, और जिन चीज़ों पे मुझे एक्चुअली वर्क करना है, अपने इंटरेक्शन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और अपने आप को बिजी रखना, सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। सो दिस इज माय फेवरेट स्नैक, और अब टाइम चला है स्नैक टाइम का। देखते हैं भाई क्या कर रहा है। कॉफी चल रहा है। कॉफी बनाया है? हाँ, कॉफी तो बनाया है। अच्छा महक रहा है। कुछ अलग बनाया क्या? हाँ, कैपुचिनो खरीद के लाए थे तो नेस्कैफे का, तो वही बना रहे हैं। बजाना सीख रहा है? कल से तो शुरू किए ही है, अभी बजाओ बजाओ। नहीं आया है। वाह वाह, एक दिन में तो पूरा सीख लिया है जी तुम। सही सही। अभी तो थोड़ा ही सीखे, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है, अभी समय लगेगा थोड़ा कुछ दिन। तो जब समय हो जाएगा तब फिर से बजाना। हाँ हाँ, फिर तब डालेंगे व्लॉग में। एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद। सही। तो शाम हो चुकी है और नाश्ता कर लिया है, और हमारी परीक्षा का नया टाइम टेबल आ चुका है। और परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, फिर बताया गया कि 5 जून को बताया जाएगा, और 5 जून को नया डेट आया कि हमारी परीक्षा 31 मई के बजाय 4 अक्टूबर को होगी, और हमारी मेंस परीक्षा 8 जनवरी को होगी। तो काफ़ी समय मिल गया। तो एक दिन का समय लेकर मैंने अच्छे से प्लान किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी बीच मुझे ये बुक भी मिल गई
जिसका नाम है अविगत। और इसमें कई सारे लेखकों का योगदान है, उनकी रचनाओं को एक जगह जमा किया गया है और काफ़ी अच्छी कविताओं का संग्रह है ये। मैंने जो कविता चुनी है ये काफ़ी, हमेशा जब भी मुझे थोड़ा लो फील होता है तो ये कविता मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है, तो ये हमेशा उत्साह बढ़ाती है। और आपने सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा इस कविता का पाठ करते हुए। और यह कविता उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखी गई है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है। मन में विश्वास, रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे जीवन में हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में असफलताओं का सामना किया होगा और हम अक्सर उन असफलताओं से हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या शायद मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, और खुद के मन में एक अविश्वास पैदा हो जाता है। तो इसी पर आगे की लाइनें हैं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष करो, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही तो जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ऑन दिस नोट मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ एंड आई होप कि आप सब अपने काम में अच्छे से लगे हों। और मेरे पास भी अभी काफ़ी समय मिल गया मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और आई टेक दिस एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुछ चीज़ें जो मेरी रह गई थी, जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी, इन 4 महीनों में मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए, जैसे उनमें कोई कमी बचे ही ना। सो ऑन दिस नोट, thank you all for watching this video. If you like it, do give a thumbs up. Thank you and keep watching.